हरियाणा ने ठाना है अनीमिया को हराना है। सभी आयु वर्ग नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपने खून की जांच जरूर करवाएं और खून की कमी पाए जाने पर डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह अनुसार प्रतिदिन आयरन की खुराक लेना सुनिश्चित करें। अनीमिया के उपचार के लिए आयरन की खुराक सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण विषय पर आयोजित ये महोत्सव 9 जनवरी तक चलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके अलावा उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। महोत्सव में जीवंत प्रस्तुतियों और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध धरोहर का प्रदर्शन किया गया। पलवल के दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कल शुरू हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि युवा वो शक्ति है जो देश के वर्तमान, भविष्य और इतिहास को बदलने और रचने का सामर्थ्य रखती है। महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने महोत्सव में प्रदेश के कोने कोने से आए युवा प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। डॉक्टर विनीत कुमार गर्ग ने हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर गर्ग ने कहा कि सरकार ने उन्हें जो दायित्व दिया है वे उसे बखूबी निभाएंगे। सरकार ने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है वन विभाग में मुखिया के रूप में। सरकार ने पहले से ही चालू वित्तीय वर्ष के लिए और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वन विभाग के लिए काफी सारे प्राथमिकताएं चिन्हित की हुई हैं। सरकार द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि हर साल हम जो भी पौधारोपण करते हैं उसमें क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी की तरफ ध्यान दिया जाए। कुछ वन विभाग के सरकारी क्षेत्रों में कहीं भी एनक्रोचमेंट की समस्या है या और बहुत सारे इश्यूज हैं, उन सभी में सुधार की आवश्यकता है। तो सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हम विभाग में जितनी भी गतिविधियां हैं उन सभी पे सुधार लाने का काम करेंगे। डॉक्टर विनीत कुमार गर्ग ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में भविष्य की योजनाओं पर कहा कि जल्द कालेसर से कालका तक प्रकृति पथ बनाए जाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इस प्रकृति पथ को बनाने के लिए सारा रास्ता लगभग चिन्हित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हर साल जो पौधारोपण किया जाता है उसमें पेड़ों की मात्रा की बजाय उन्हें बचाने की तरफ ध्यान दिया जाए। डॉक्टर विनीत ने कहा कि वन विभाग के सरकारी क्षेत्र में कहीं भी अवैध निर्माण या कब्जे जैसे विषयों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। हिसार के सुरेवाला चौक पर आज सुबह गहरी धुंध के कारण एक कार चौक से टकराकर पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इसी दौरान एक ट्रक भी वहां जमा भीड़ को कुचलते हुए पलट गया। अब तक 4 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर आज धुंध के कारण 30 रेलगाड़ियां अपने निश्चित समय से देरी से पहुंच रही हैं। नांदेड़ साहिब से अमृतसर जाने वाली गाड़ी लगभग 14 घंटे, प्रयागराज से चंडीगढ़ जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस 6 घंटे, अमृतसर से नांदेड़ साहिब जाने वाली एक्सप्रेस 7 घंटे, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी 2 घंटे की देरी से चल रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियाँ कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन।